तो स्टूडेंट्स, हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हो और एक ही तरह के एटम से घिरा हो तो उसका रेगुलर ज्योमेट्री होता है, और क्या क्या बॉन्ड एंगल्स होते हैं उसका मैंने चर्चा कर लिया था। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी बताया था कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी हो सकता है ना। लोन पेयर भी हो सकता है, और लोन पेयर का जो रिपल्सन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है। ये भी चीज़ बताए थे। तो यहाँ हमने बताया कि इफ़ द सेंट्रल एटम इज लिंक टू डिफरेंट एटम्स, इसके पहले क्या था कि सेंट्रल एटम होगा, उसके सराउंडिंग एटम्स एक ही तरह के होंगे और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा सेंट्रल एटम के पास। लेकिन अब है क्या, यहाँ पर ये C भी आ सकता है और इसका वैल्यू ये दोनों सेम या डिफरेंट ये हो सकता है। मतलब ये सराउंडिंग एटम डिफरेंट भी आ सकता है और सेंट्रल एटम के पास ये लोन पेयर भी रह सकता है, एक या एक से अधिक। तो ऐसे कंडीशन में पहले क्या था, बॉन्ड पेयर अगर तीनों बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर है और एक ही तरह का है तो क्या होगा, इसके बीच रिपल्सन सेम, इसके बीच रिपल्सन सेम। लेकिन अगर ये डिफरेंट एटम हो जाए, मान लीजिए इधर B हो जाए, इधर B और इधर C हो जाए, तो क्या होगा कि C अगर B से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ये थोड़ा ज़्यादा इधर इलेक्ट्रॉन खिंचा रहेगा, और ये यहाँ बीच में इस तरह से, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ इन दोनों के बीच जितना रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन उतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, जब सेंट्रल एटम के अबाउट सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, ये सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट हो जाए तो सबके बीच रिपल्सन इक्वल नहीं होगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा। यही हुआ इर्रेगुलर ज्योमेट्री, या थोड़ा शेप उसका बदल जाएगा। तो इसी से डिस्टॉर्शन होता है, मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, मॉलिक्यूल का शेप बदल जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डिस्टॉर्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री। तो डिस्टॉर्शन वही होगा जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होंगे। तो ऐसा इंटीजर आंसर टाइप में क्वेश्चन दे सकता है कि फॉलोइंग आर द ग्रुप्स, following is the group of some molecules, find out how many of them has distorted geometry। तो उसमें से कितने के पास distorted geometry है, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से कितने मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। ये हम लोग को, यानी कि लोन पेयर का रहना डिस्टॉर्शन का कारण है, या डिफरेंट एटम से घिरा रहना वो भी डिस्टॉर्शन का कारण है। और एक लोन पेयर, ये जो हालांकि सिजविक और पॉवेल ने लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसके बारे में वो नहीं बता पाए थे, इसको बाद में गिलेस्पिनाल ने भी जोड़ा था कि लोन पेयर जो होता है एक ही एटम पर होता है, बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच होता है, इसलिए लोन पेयर ज़्यादा जगह चेकता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तुलना में ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। इसीलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिपल्सन ये जो था, ये रिपल्सन का ऑर्डर यहाँ क्या था कि लोन पेयर के बीच
ज़्यादा होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होगा। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ये तो हो गया। अब ये लोन पेयर, अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है ए, यहाँ पर एक बी है और ये सेंट्रल एटम यहाँ पर बी है, ये 3 बॉन्ड पेयर है इस जगह। तो होगा क्या, ये 3 बॉन्ड और ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, लोन पेयर है नहीं, ये 120 डिग्री का हो जाएगा ये तीनों। अब क्या है कि यहाँ पर हम एक बॉन्ड पेयर को माइनस कर दिए और वहाँ एक लोन पेयर लगा दिए, यानी कि यहाँ ए है, इस जगह हम बी ले लिए, यहाँ पर भी बी हम ले लिए और इधर में बॉन्ड पेयर के जगह लोन पेयर ले लिए, इस बॉन्ड के जगह लोन पेयर ले लिए। तो होगा क्या, ये लोन पेयर यहाँ जो रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन ये मोर होगा, मोर रिपल्सन। यहाँ पर भी इस तरह से मोर रिपल्सन है ना, उसी तरह से यहाँ भी ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो इधर ज़्यादा, इधर से ज़्यादा दबाएगा, इधर ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये लेस रिपल्सन, और इसका परिणाम क्या होगा, थीटा लेस देन 120, और बॉन्ड एंगल तो अब यही होगा, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो जो ये रेगुलर था, यह बॉन्ड एंगल 120 था, ये अब 120 नहीं रहा, इसीलिए ये कहलाता है डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो मतलब अगर लोन पेयर, तो आपको सोचना कैसे है, लोन ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास निकाल लीजिए, तो दोनों मिलाकर जो होता है वो स्टेरिक नंबर होता है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अबाउट द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। और वो स्टेरिक नंबर कितना है, 2 है, अगर 1 है तब तो स्टिक शेप्ड हो जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये कौन सा है। तो उस हिसाब से लास्ट वीडियो में जो हमने एक चार्ट बनाया था, वो शेप पहले इमेजिन कर लीजिए। जैसे अगर 4 है तो 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया। अब इसी में हमें किसी एक जगह लोन पेयर रखना होगा। कहाँ लोन पेयर रखेंगे, किसी जगह रखना है तो कहाँ पे, चारों तो इक्वल एंगल पे है, कहीं भी रख दीजिए। तो जो लोन पेयर रखे तो बॉन्ड हटा दीजिए, हट गया। अब क्या हो गया, ये इस तरह से, ये इस ऐसे है, इस पर देखिए ऐसे आ गया, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, देख लीजिए, ये हो गया पिरामिडल, नीचे से ऊपर उठा हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब अगर एक और लोन पेयर दे दे, ये दे दिए, तो क्या हो जाएगा, अब तो केवल 2 ही बॉन्ड पेयर, भी शेप्ड, बेंट, एंगुलर, जो कहिए। तो जो हम लोग जनरल शेप, रेगुलर शेप लास्ट बताए थे, उसी को लेना है और उसी में स्लाइड चेंजेज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर में हम लोग लिए स्टेरिक नंबर, ये पहले हम स्टेरिक नंबर के बारे में लिख देते हैं। स्टेरिक नंबर होता क्या है, स्टेरिक नंबर ये क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विथ सेंट्रल एटम या कंसर्न्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, ये दोनों का सम
स्टेरिक नंबर होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक नंबर हम लोग लिए कि स्टेरिक नंबर हम लोग शुरू करते हैं कितना से, स्टेरिक नंबर ये हम लोग लिए कितना, 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 है तो 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, प्लस क्या हो जाएगा 1 लोन, ये 0 लोन पेयर। जब स्टेरिक नंबर 2 है तो 0 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। जब लोन पेयर 0 हो गया तब तो ये तो रेगुलर शेप हो जाएगा, और रेगुलर में क्या हो जाएगा, ये लीनियर, और बॉन्ड एंगल यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड पेयर हो जाए प्लस 1 लोन पेयर हो जाए, तब भी तो 2 हुआ। ऐसे कंडीशन में फिर एक बॉन्ड पेयर जब भी होता है उसको हम लोग स्टिक शेप्ड कहते हैं, और वहाँ पर तो जानते ही हैं आप, बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग दूसरा नंबर लिए। अगर स्टेरिक नंबर हम लोग कितना लेते हैं, 3, तो 3 में क्या क्या कंडीशन आएगा, 3 में 3 कंडीशन आएगा आपको। 3 कंडीशन कौन कौन, एक तो हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर। फिर लोन पेयर जैसे 0 रेगुलर शेप, ये देखिए पीछे बताया हुआ है, ये हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर या इक्विलेटरल ट्राइगोनल, है ना। इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। लेकिन अब हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ये कौन वाला कंडीशन, 3, तो 3 वाला ये है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। अब क्या हो गया, 1 लोन पेयर आ गया, तो उसको हटा दीजिए, 1 लोन पेयर आया तो अब क्या हो गया, ये भी शेप्ड हो गया, है ना। इसको भी शेप्ड कहेंगे, ये भी शेप्ड या एंगुलर या बेंट। ठीक है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी शेप्ड हो जाएगा, भी शेप्ड, या इसको क्या कहेंगे, एंगुलर और बेंट, ये बेंट कहेंगे। और यहाँ एंगल जो होगा थीटा वो 120 से कम हो जाएगा, 120 से कम। जैसे ही ऐसे था तो तीनों के बीच रिपल्सन बराबर, एकदम एग्जैक्ट ऐसे अरेंज था, तीनों के बीच एंगल सेम। लेकिन जैसे ही यहाँ लोन पेयर आया, ये तो ज़्यादा रिपल्सन करेगा, ये दोनों को दबाएगा ज़्यादा, ये ऐसे झुक जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा, इसलिए 120 डिग्री से कम हो जाएगा। अब एक और कंडीशन, हालांकि वैसा कंडीशन जनरली उसको लेते, अगर 1 बॉन्ड पेयर आए तो उस तरह का कंडीशन तो लेना ही नहीं है। 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आए तो ये आप सीधा समझ जाइए, जिसमें बॉन्ड पेयर 1 है कुछ देखना नहीं है, वो बस स्टिक शेप्ड हो जाएगा। और वहाँ पर एक ही जब बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल तो यहाँ डिफाइन होगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड जब तक 2 नहीं होगा तब तक बॉन्ड एंगल आएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से ये स्टेरिक नंबर 3 वाला हो गया। और उसी तरह से हम लोग फिर तीसरा नंबर लेते हैं, जब स्टेरिक नंबर क्या आ जाए, 4, स्टेरिक नंबर 4। तो 4 का क्या कंडीशन होगा, एक होगा 4 बॉन्ड पेयर्स
प्लस जीरो लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 0 जब भी लोन पेयर होगा ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। और सारे बॉन्ड एंगल यहाँ हो गए 109 डिग्री 28 मिनट, सारे ये बताए थे। और अगर ये ऐसा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स है और प्लस 1 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो टेट्राहेड्रल वाले में देखेंगे ये टेट्राहेड्रल और इसमें 1 लोन पेयर दे दिए तो क्या हो जाएगा फिर? ये तो पिरामिडल और नीचे बेस 3 पॉइंट है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, इसलिए केवल पिरामिडल, या इसको लिख सकते हैं ट्राइगोनल। ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, क्योंकि एक लोन पेयर है वो एंगल को ज़्यादा घटा देगा। फिर यहाँ कंडीशन क्या आ सकता है? इस जगह हम लोग लेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या हो जाएगा? तो टेट्राहेड्रल में ही लीजिए, टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर कर दिए, क्या हो जाएगा अब? भी शेप्ड। और एक ये वाला में था 3 बॉन्ड पेयर, तो इन दोनों में देखिए मिला करके तो ये थोड़ा ज़्यादा, ये जो होगा ज़्यादा क्लोज है, ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब ये भी शेप्ड हो गया। इस तरह से हम लोग ये ले सकते हैं, यानी कि उस जगह भी यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो इसको लिख सकते हैं बेंट, और ये बेंट और वी शेप्ड, और इसको क्या लिख सकते हैं? और एंगुलर, एंगुलर लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये और छोटा हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से, मतलब वहाँ तो जितना छोटा था ये और छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग फिर ये लेते हैं कि 1 बॉन्ड पेयर और यहाँ 3 लोन पेयर, तो फिर ये तो चेक करने का बात नहीं है ना, भी बताए 1 लोन पेयर, इसके आगे अब उस कंडीशन को लिखेंगे भी नहीं। 1 बॉन्ड पेयर ये तो सीधा स्टिक शेप्ड हो जाएगा, और स्टिक शेप्ड होगा तो ये इसका बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर कितना हो जाए, ये 4 के बाद 5 स्टेरिक नंबर वाला लेते हैं। ये 5 स्टेरिक नंबर, अगर 5 होगा तो 5 में क्या कंडीशन होगा? एक तो हो जाएगा यहाँ पर 5 में ये 5 बॉन्ड पेयर्स प्लस 0 लोन पेयर, ये जो होगा इसमें तो क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये लास्ट क्लास में बताया हुआ है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और ये 90 डिग्री, 2 तरह का। ये याद कीजिए, ये बताए ऐसा है ना, इस तरह का। ये जो है बीच में एटम, सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर और 2 हो गया ये इस तरह से, ये 3 इक्वेटोरियल और ये 2
एक्सियल बॉन्ड, ये सब 120 और ये हो गया 90, ये हम बताए थे। अब इस जगह क्या करते हैं हम लोग, एक लोन पेयर हटा देते हैं, एक बॉन्ड पेयर हटाकर एक लोन पेयर रखते हैं। अब सवाल है यहाँ पर तो पोजीशन डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट पोजीशन यानी ये पोजीशन एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, लोन पेयर को कहाँ रखा जाए? ये दो बॉन्ड पेयर के 120 डिग्री का एंगल है और यहाँ 90 का एंगल है, इसीलिए इस जगह नहीं रखकर हम यहाँ रखेंगे। तो ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को अगर रखना होता है तो लोन पेयर का पोजीशन इक्वेटोरियल होता है, मतलब जो भी ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करने वाला जो ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही होगा। इसीलिए यहाँ पर लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दे दिए, यहाँ लोन पेयर दे दिए, तो अब शेप कैसा हो गया? ऐसा, ये देख लीजिए इस जगह ऐसा शेप हो गया, इस तरह से, ये प्लेन में ऐसे, और ये ऐसे पार्क में देखे हैं ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे जो बैलेंसिंग जो खेलता है ये पार्क में, इसको क्या कहते हैं? सी सॉ शेप्ड कहते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लोग अगर यहाँ पर लेते हैं इस जगह, क्या यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं इस जगह 4 बॉन्ड पेयर्स और ये एक लोन पेयर, तो ये हो जाएगा सी सॉ शेप्ड, सी सॉ शेप्ड, या इसको कहते हैं सी सॉ शेप्ड, या इसको हम लोग इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल कहते हैं, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहा जाता है। यहाँ लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो फिक्स तो होगा नहीं, ये बॉन्ड एंगल, हालांकि इस जगह ऐसे अगर लेंगे तो ये तो बॉन्ड थोड़ा सा 90 डिग्री का, लेकिन ये जो इधर से गया ये थोड़ा झुक जाएगा, ये 120 से कम हो जाएगा। ये लोन पेयर है, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगा तो ये भी बेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल वो उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, तो लोन पेयर आने के वजह से, इसलिए, और वैल्यू एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं पता, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाए और 2 लोन पेयर्स हो जाए, तब बताइए कैसा हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एक और लोन पेयर आ गया, एक और लोन पेयर, तो लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पे रखेंगे, तो हम यहाँ भी रख दिए, तो क्या शेप हो गया? टी जैसा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? टी शेप्ड। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर इसका शेप जो होगा ऐसे टी शेप्ड, और टी शेप्ड अगर होगा, यहाँ पर भी एंगल नहीं लिख रहे हैं, डिस्टॉर्शन होगा ही, एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं होगा एंगल का। और क्या हो सकता है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर्स होगा और 3 लोन पेयर्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर्स, तो यहाँ देखिए इस जगह एक और लोन पेयर तो यहीं देंगे, तो अब कैसा शेप हो जाएगा? लीनियर, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर, और बॉन्ड एंगल 180, ये लीनियर शेप हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 180 हो जाएगा। देखिए यहाँ लोन पेयर का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी बॉन्ड एंगल ये मैक्सिमम है, बॉन्ड एंगल 180 मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसी का हो नहीं सकता। क्यों? जैसे ये 2 बॉन्ड लिए, मान लीजिए ये एंगल कम है और ये एंगल तो 180 से ज़्यादा है, लेकिन 2 बॉन्ड के बीच जो मिनिमम एंगल है उसी को बॉन्ड एंगल लिया जाता है, इसलिए 180 से ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो नहीं सकता। ये हो जाएगा 5,
और उसी तरह से फिर हम लोग स्टेरिक नंबर 6 वाला कंसिडर करेंगे। स्टेरिक नंबर 6, यहाँ पर 6 सब लोग लिए। 6 में क्या हो सकता है, ये 6 बॉन्ड पेयर्स हो सकता है प्लस 0 लोन पेयर हो सकता है। ऐसा अगर होगा ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ये तो बताए थे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये बताया गया था। और बॉन्ड एंगल ये तो रेगुलर है, इसका फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर और क्या हो सकता है, ये 5 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तब क्या होगा, यहाँ 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देखिए क्या होना चाहिए, ये 5, ये 6 है, यहाँ पर किसी जगह एक लोन पेयर रख दिए, कहीं भी, सारा तो इक्वल एंगल पे है, कैसा हो जाएगा, नीचे वाला पिरामिड खत्म। यहाँ क्या था, जब ऐसे था स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड एक नीचे, अब ये हट गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बेस तो रहा, वो एक ही पिरामिड रहा, इसलिए इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। इसलिए ये जो होगा इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पर एंगल थोड़ा सा ये कम होगा, जैसे यहाँ पर सबके बीच 90 डिग्री है, यहाँ लोन पेयर आया तो इन तीनों को, ये चारों को थोड़ा ज़्यादा रिपेल करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब एक और लोन पेयर रखें तो लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करना है लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का। तो एक लोन पेयर यहाँ, तो दूसरा लोन पेयर उसके अपोजिट में रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो कैसा हो जाएगा, अब तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये अगर यहाँ पर एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर लेते हैं ये तीसरा 4 बॉन्ड पेयर्स और प्लस 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर जो आएगा। और यहाँ पर लेकिन ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, ऊपर से लोन पेयर ढकेलेगा, नीचे से भी, दोनों तरफ से बराबर, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे, वहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर फिर बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का ही हो जाएगा। ये इसके बाद का अब कहिएगा कि उसमें 4 कंडीशन था, हम 5वां कंडीशन 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर लिखे नहीं, हमने पहले ही बता दिया था 1 बॉन्ड पेयर वाला तो हमेशा स्टिक शेप्ड होता है। यहाँ उसके आगे का कंडीशन होता नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक जैसे ही तीसरा लोन पेयर रखने जाइएगा वो इससे 90 पर होगा, और 2 लोन पेयर एक दूसरे के कभी भी 90 डिग्री पर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 3 लोन पेयर का बात आएगा नहीं। इसलिए 6 वाले में आपको ये 3 कंडीशन ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट ये लेते हैं स्टेरिक नंबर 7।
स्टेरिक नंबर 7, 7 में कंडीशन क्या होगा? एक तो हो जाएगा 7 बॉन्ड पेयर्स प्लस 0 लोन पेयर्स। 0 लोन पेयर तो ये इसका तो सेप ही है, बताया हुआ है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? ये 72 डिग्री और 90 डिग्री। एक कंडीशन इसमें आएगा, ये 6 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर, इसका क्या होना चाहिए? ये हमने बताया था आप लोगों को ऐसा, ये कंडीशन है ना, ये इस तरह से ऐसा कंडीशन। तो ये 5, ये प्लेन और एक ऊपर नीचे, तो प्लेन में दो के बीच एंगल 72 और ऊपर 90, तो लोन पेयर 90 वाले पे होगा। तो एक लोन पेयर लिए तो नीचे आ गया, तो नीचे वाला पिरामिड खत्म, केवल ऊपर, तो उसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिडल। और अगर इसमें तीसरा कंडीशन हो 5 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, तो ये ऊपर नीचे दोनों पिरामिड खत्म, तब ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लैनर। पेंटागोनल प्लैनर, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल वही 72 डिग्री का फिर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे और कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे लोन पेयर जैसे रखेंगे 90 डिग्री पर आ जाएगा, और हमने बताया था 90 डिग्री पे लोन पेयर हो नहीं सकता। तो इस तरह से देखिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाकर क्या शेप होगा, ये स्पष्ट हो गया। अब इसी पर हम लोग को प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया जाता है कि किसी मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग पता करेंगे, उसका शेप कैसे पता करेंगे। तो किसी मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करने के लिए इस जगह जैसे हाउ टू predict the shape of any species, any मोनोसेंट्रिक स्पेसिस, मतलब जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, हालांकि उसी का शेप ज़्यादा मतलब यूजफुल होता है निकालना। मोनोसेंट्रिक स्पेसिस का शेप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बीच के सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड पेयर्स कितना है, तो इसका जनरली फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स -1। नंबर ऑफ एटम्स -1 मतलब यूजुअली, एक दो जगह कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज मोस्ट केसेस में यही लागू होता है कि जितना एटम है उसमें क्या होगा, एक कम। अब जैसे अगर यहाँ नंबर ऑफ
बॉन्ड पेयर्स इन NH3, तो कितना हो जाएगा? अब ये नाइट्रोजन के साथ तो एटम 4 है, -1 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन CH4, एटम कितना हुआ? 5, एक, ये क्या हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन PCl5 कितना हो जाएगा? एक एटम, यहाँ ये 5, 6 एटम, -1 5। इस तरह से अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन SO4 डबल माइनस क्या हो जाएगा? एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 5 एटम, -1 कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स किसी में निकालते हैं। हाँ, अब यहाँ एक्सेप्शन में जैसे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग को दे दे एक्सेप्शन में यहाँ SO5 और डबल माइनस, तो क्या होता है? यहाँ तो नियम के अनुसार एटम 6 है तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर O-, इधर O-O-। तो हमने क्या बताया था? डबल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड पेयर माना जाता है इस थ्योरी में, तो इसको एक ही मानेंगे, 1 2 3 4। तो 5, यहाँ 6 एटम है तो आ रहा है तो बॉन्ड पेयर 5, लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर कितना काउंट करेंगे? इतना ही दूर में, इसको एक ही गिनना है तो 1 2 3 4। एक्चुअली सिग्मा गिना जाता है, तो वही यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ना, एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये 4। क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड पेयर के रूप में ट्रीट करते हैं, ये पहले हमने बता चुका है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग निकालते हैं क्या? दूसरा यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास हम लोग लोन पेयर निकालेंगे, तो लोन पेयर कितना होगा? ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा इंटू 8/2 ये हो जाएगा, और ये बराबर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा इंटू 2/2। ये कब होगा? ये वाला कंडीशन व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, तब वहाँ 2 लेना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, और बाकी कोई एटम जो ऑक्टेट पूरा करे तो वहाँ सिग्मा इंटू 8, सिग्मा मतलब वही बॉन्ड पेयर हुआ, बॉन्ड पेयर इंटू 8। इससे हम लोग लोन पेयर निकालते हैं। अब जैसे NH3 लेते हैं एग्जाम्पल, इन NH3, ये NH3, तो यहाँ क्या सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम कितना होगा? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर NH3 में बॉन्ड पेयर 3 है तो 3, और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो 2 लेना पड़ेगा, और बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 8 - 6 यानी 2/2 कितना हो जाएगा? 1। ये लोन पेयर। उसी तरह से अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए SO4 डबल माइनस, इसमें सल्फर के पास, तो लोन पेयर ऑन सल्फर एटम, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 6 × 4, और 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुट गया, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ बॉन्ड पेयर SO4 में 4 है
तो 4 और ये सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन 8/2 कितना हो जाएगा? यहाँ बताइए, 6 चौक 24 और 34 2 32 -32 32 माइनस 0/2 यहाँ 0, यानी SO4 डबल माइनस में सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग लेते हैं इस जगह, मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एट I3 माइनस यहाँ लोन पेयर ऑन आयोडीन एटम, ये सेंट्रल आयोडीन एटम, ये सेंट्रल होना चाहिए, ये आयोडीन जो होगा वह सेंट्रल आयोडीन एटम में लोन पेयर कितना? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का 7 × 3 और 1 माइनस तो 1 माइनस 3 एटम है, बॉन्ड पेयर 2 हुआ × 8/2, तो 7 या 21 और 1 22, 22 माइनस 16 6/2 कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से हम लोग सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर को फाइंड करते हैं। अब बताइए, सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर भी आ गया, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ के स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे और स्टेरिक नंबर वाला सिचुएशन देख लीजिए, वो सिचुएशन देख करके आप उसका शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR theory, on the basis of VSEPR theory, VSEPR theory, ये predict the shape of the following. पहला ClF3, दूसरा BrF5, तीसरा NH2 माइनस, ये NH2 माइनस, चौथा यहाँ H3O प्लस, और पांचवा हम लोग यहाँ लेते हैं कोई भी, जैसे XeF4। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले लेते हैं A, तो ClF3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना? बॉन्ड पेयर्स एटम, क्लोरीन 1 फ्लोरीन 3, 4 एटम, -1 3 होगा। और लोन पेयर सेंट्रल एटम तो क्लोरीन है, तो लोन पेयर ऑन Cl एटम कितना हो जाएगा? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7, फ्लोरीन का भी 7 × 3, ये हो जाएगा माइनस बॉन्ड पेयर 3 × 8/2, कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 7 28 -24 4/2 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4/2 2 है ना। तो लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर
तो 3 और 2 ये 5 हो गया, तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। तो आप देखिए तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला में हम टी शेप लिखाए थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाएगा। ये टी शेप्ड हो गया, ClF3 ये टी शेप्ड हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पर BrF5 में फिर या नंबर ऑफ या बॉन्ड पेयर्स कितना, Br कितना होगा, ये एक एटम और फ्लोरीन 5, तो 6 एटम -1 5 हो जाएगा। और लोन पेयर्स ऑन ब्रोमीन एटम Br एटम पे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का 7, फ्लोरीन का भी 7 × 5 और माइनस बॉन्ड पेयर 5 × 8 कितना हो जाएगा, /2, तो 7 5 जा 35 और 7 42 - 42 /2 1। तो यहाँ स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 1। तो 5 + 1 वाला में देखिए क्या है, वो स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल। अब तीसरा है यहाँ पर NH2-, तो यहाँ बॉन्ड पेयर्स कितना होगा, बॉन्ड पेयर्स यानी नाइट्रोजन के अबाउट, तो एटम तो 3 हो गया, 3 - 1 2। लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन एटम, सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का 1 × 2 और फिर एक माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, और -2 × 2 क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है /2 कितना हो जाएगा, 5 × 7 और 1 8 - 4 /2 2 हो जाएगा। तो यहाँ स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 2, तो 2 + 2 में देखिएगा बेंट होगा या V शेप्ड है या एंगुलर जो कहते हैं ये शेप होगा। उसी तरह से हम लोग लेते हैं ये H3O+ में बॉन्ड पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, यहाँ 4 एटम से एक कम 3। लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम में लोन पेयर कितना होगा, ऑक्सीजन एटम में लोन पेयर, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन का 1 × 3 -1 क्योंकि प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा तभी प्लस चार्ज हुआ होगा, -σ × 2 क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है /2। तो यहाँ 3 और 6 9 - 1 8 8 - 6 2/2 1 हो जाएगा। तो यानी कि स्टेरिक नंबर हो जाएगा कितना, 3 + 1। तो 3 + 1 का क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर XeF4। इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने, 4 हो जाएंगे। लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, तो लोन
पेयर्स ऑन जेनॉन सेंट्रल एटम पे, तो जेनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और फ्लोरीन का 7 इंटू 4, ये माइनस बॉन्ड पेयर 4 है, 4 इंटू 8/2, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 8 36 माइनस 32, 4/2 2, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 और 2, और 4 और 2 वाले का देखिए तो लिखाया गया है स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से ये किसी मॉलिक्यूल का शेप हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। ये फिर 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं पहला SO2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना होगा, तो एटम कितने हैं 3, तो 3 माइनस 1 2, लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम सल्फर, तो सल्फर एटम कितना हो जाएगा, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का भी 6 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है इसलिए माइनस 2 इंटू 8/2, कितना हो जाएगा 18 माइनस 16, 2/2 1, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 1 में देखिएगा तो ये आपको शेप मिलेगा एंगुलर या बेंट या भी शेप्ड, ये SO2। दूसरा है SO3, SO3 में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, सल्फर के अबाउट 4 एटम माइनस 1 3, तो लोन पेयर्स ऑन सल्फर एटम, सल्फर एटम पे लोन पेयर कितना हो जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3 और माइनस 3 इंटू 8/2, कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, 0/2 0, तो यहाँ पे ये स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 3 + 0 = 3, ये 3 3 और 0 जो है इसका शेप में देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। हम लोग थर्ड लेते हैं I3-, तो बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम या 3 एटम 3 - 1 2, लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल आयोडीन, सेंट्रल आयोडीन एटम कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 21 और 1 माइनस 22 माइनस बॉन्ड पेयर 2 इंटू 3 6 2 इंटू 8 8/2, तो 16 22 माइनस 16 6/2 3, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ ये 2 + 3, 2 + 3 वाला देखिएगा लीनियर आ जाएगा, तो I3- लीनियर होगा। फिर हम लोग लेते हैं यहाँ NO3-, NO3- का क्या होगा, यहाँ ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम कितना, टोटल एटम 4 है, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 4 - 1 3, और लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन का 6 इंटू 3
-1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुटा, -3 इंटू 8/2 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टेरिक नंबर अगर लीजिए तो फिर 3 और 0, 3 + 0 तो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो जाएगा। और हम लोग निकालते हैं SF4। SF4 में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विथ सल्फर क्या हो जाएगा, टोटल एटम 5 है, -1 4। और लोन पेयर ये ऑन सल्फर एटम कितना हो जाएगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन का 7 × 4, ये -4 × 8/2 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 6 34 -32 2/2 1, 4 और 1 स्टेरिक नंबर कितना, 4 और 1, 4 1 क्या 5, कौन सा हो गया, ये सीसॉ शेप्ड। ये हो जाएगा इस तरह से किसी मॉलिक्यूल का शेप। तो हम लोग कुछ इसमें और भी बॉन्ड एंगल का जिक्र करेंगे इसी थ्योरी में, और कुछ और मॉलिक्यूल और भी थोड़ा यूनिक टाइप के शेप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी के द्वारा। तो वो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।